बेटी उस भोजन को पाती है, उस भोजन का अंश उसके शरीर में पहुंचता है, उसका जो शरीर का अंश पहुंचता है तो उसके बच्चे के पेट में भी पहुंचता है, पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर ही पहुंचता है। अब जब पहुंचता है तो क्या होता है? आज आप इधर जगह भोजन प्राप्त हुआ तो उसके अंदर से दुआ निकलती है लड़की के कि हे देवी, तूने जो मेरे को भोजन दिया और मेरी आत्मा को तृप्त किया, तेरे संकट को ईश्वर जल्दी खत्म कर दे, जो भी तेरे पे संकट आए, और तू खुश रहे। ये उसकी दुआ निकली कि तूने मेरे बच्चे के बारे में सोचा। अब इधर क्या होता है कि इधर उसका जो हस्बैंड वो अचानक जल्दी आ जाता है अपने ऑफिस से। वो महिला पूछती है अपने हस्बैंड से कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो वो बताता है, ये मैंने आपको कहानी बहुत शॉर्ट में बताई है, मैंने कहानी लंबी है, ये शॉर्ट में बता रहा हूं। वो कहता है कि आज तो करिश्मा हो गया। क्या हुआ? वो आज मेरा बॉस मुझसे खुश हो गया और मेरा प्रमोशन कर दिया। मुझे क्लर्क से एकदम सीधा ब्रांच मैनेजर बना दिया, जबकि इसके बीच में बहुत सारी सीटें भी होती हैं, लेकिन मुझे सीधा ब्रांच मैनेजर बना दिया, मेरा एकदम प्रमोशन। तो कहानी से आपको कुछ बात समझ में आई दोस्तों? नहीं आई होगी, और आई भी हो सकती है, लेकिन नहीं आई है। अब समझो दोस्तों कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और शक्ति क्या है। देखिए, हमारे दादाजी बचपन में जो बात बताई थी हम उस पर आते चले आ रहे हैं। हमारे दादाजी ने हमें जीवन की 7 ऐसे जीवन की बातें बताई कि बेटा इस 7 बातों पे तू चलता रहना, बाकी संसार के किसी भी पाखंड की तरफ मत भागियो, जांचिए परखिए तब किसी में विश्वास करिए, वरना मत करिए। और इन्हीं 7 बातों पे चलता रहिए। और आज भी अपने दादा की कृपा से अपने उन्हीं 7 बातों पे अपने दादाजी चलता आ रहा। तो दोस्तों, धर्म क्या है, कर्म क्या है और शक्ति क्या है, इस कहानी से समझने की जरूरत है। देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति जब भिक्षा मांगने आता है तो वो अपनी बेटी के लिए कर्म कर रहा होता है, ठीक है, मांगने का। अब इधर देने वाले का कर्म, क्योंकि जब देने वाले का कर्म मांगने वाला कर्म जब मिलता है तब क्या बनता है? तब बनता है धर्म। अब समझ, उन्होंने मांगा भोजन, उस महिला ने दिया भोजन, यहां कर्म बन गया। इसने अपना कर्म करा मांगने का, इसने देने का कर्म करा। इनने दान मांगा, इनने दान दिया, ठीक है। देखो, यहीं से बात समझ में आ गई आपको कि दान भी, गर्भ देना भी उतना बड़ा गुनाह है जितना हत्या करना। गर्भ दान देने का भी उतना ही दोष है जितना कि हत्या का दोष है। गर्भ दान करने का अर्थ है कि आपने एक हत्या कर दी है। अभी आप लोगों को ज्ञान नहीं है उस चीज का।
तो ये बन गया कर्म। तो इन्हें दान दिया, ये कर्म किया। और ये कर्म जो किया तो उसमें क्या झलकी? मानवता। क्या निकल गया शब्द? मानवता। क्यों? अगर उसके अंदर मानवता नहीं होती तो वो दान नहीं करती। अगर मानवता नहीं होती तो दान नहीं करती। उसके अंदर मानवता थी, इसलिए उसने दान किया। तो हकीकत में अगर आप पूरा वेदों में जाओगे ना तो वहां को धर्म मानवता ही बताया गया है। पढ़ो आप सब लोग, मैं नहीं बताया। लोग कहते हैं ये बताओ सबूत दो। ऋषियों सबूत क्यों दे? किसको दे? जरूरत नहीं है। लोग सबूत होने के बावजूद भी सबूत खत्म कर देते हैं, सबूत को नहीं मानते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर पाखंड सबसे उच्च सीमा पे पहुंचा हुआ है। वो पाखंडवाद जो फैला हुआ है वो मानने नहीं दे रहा है। सच के साथ कोई नहीं खड़ा होता है, झूठे के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है। प्यारे, हम देखते हुए आ रहे हैं बचपन से। प्यारे, तो जो आपने उस लेडीज ने भोजन दिया मानवता की, वही आपका धर्म है। दूसरे की सहायता करना धर्म है, दूसरे की मदद करना धर्म है, किसी परेशान की मदद करना धर्म है, किसी भूखे को भोजन कराना धर्म है, किसी प्यासे को पानी पिला देना धर्म है। बाकी इस संसार में और कुछ धर्म नहीं है। सब का सब पंथ है, ये पाखंड है जो सिर्फ नोट कमाने की फैक्ट्री लगा रखी। बस क्योंकि मेहनत का खा नहीं सकते, हराम के खाने की आदत पड़ गई है। और पता है, जो भी महात्मा या संत जी कहता है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हकीकत बताऊं, सिर्फ से ज्यादा उसी को चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। मुझे कुछ ही चाहिए, वो भी मैं संत आदमी, मेरे पे जेब तक नहीं है। अबे सबसे ज्यादा तुझे ही चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। क्योंकि दिखाते तुम कुछ और हो और बताते तुम कुछ और हो और करते तुम कुछ और हो। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो लोग आपके पीछे कैसे आएंगे, आपको नोट क्यों देंगे? है ना? तो समझना चाहती हूं इस कहानी में, ये धर्म रहा और ये कर्म रहा। बात करना, अब बात करते हैं शक्ति क्या है। शक्ति 3 शब्द है ना, धर्म, कर्म और शक्ति। आपने दान किया, ये आपका कर्म था। आपने उसकी मदद करी, ये आपका धर्म था। अब शक्ति क्या है? आपने दान करा, ये आपका कर्म था। आपने मदद करी, ये आपका धर्म था। शक्ति क्या है? अब समझना बात को। जब उसके हस्बैंड का प्रमोशन हुआ तो समझना कहां से निकली शक्ति। जब उस कि बुजुर्ग की बेटी ने जब भोजन किया, उससे एक नहीं 2 आत्माओं को तृप्ति मिली। 2 आत्माओं को तृप्ति मिली। और उन 2 आत्माओं को जो तृप्ति नहीं मिली, उसके अंदर से जो निकली दुआ जो थी, जो दुआ निकली, जो प्रार्थना निकली, जो विनती निकली ईश्वर, वो उसके लिए शक्ति बन गई। और उस शक्ति का उसको फल मिला, उसके हस्बैंड को, उसके पति देव को प्रमोशन। शायद आप लोगों को इस कहानी से कुछ समझ में आया हो, शायद, लेकिन इसको समझना मत। समझना पाखंड कोई है आपको, ये ऋषि सत्य जानता है। आप लोगों को समझना वो पाखंडी है। आप लोगों, जब तक कोई पंडित, ब्राह्मण या बाबा आप लोगों से ना 1000, 2, 3, 4, 5 हजार रुपए खर्च नहीं करवा लेता, तो आप लोगों को सुकून भी नहीं मिलता है ना। वजह ये भी तो है।
है ना। इसलिए ना दोस्तों, धर्म कर्म और शक्ति को आप समझ लो, बाकी सब संसार के अंदर लोग अपने आप को पिजवाने के लिए दुकानें खोल के बैठ गए हैं और कुछ नहीं है। आज ही चर्चा बहुत लंबी हो गई मेरी। बात करें अब आगे की। बात अपनी बीच में रह रही थी। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे ऋषि जी आप भी तो बता रहे भविष्य देख रहे थे, आप भी तो पाखंड की ओर पहुंच गए। हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, हम भी आप ही की ऐसे थे पहले। हम इन बातों पर बिलीव नहीं करते। ये हकीकत है कि पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट रहे, इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे। हाँ, ईश्वर भक्ति थी, आज भी है, पहले भी थी, लेकिन बातों बिलीव नहीं करते थे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अब तो कलयुग है ना। वैसे कलयुग में सब कुछ संभव है, संभव कुछ नहीं है कलयुग में, लेकिन हाँ बिलीव नहीं था। लेकिन घटित हुआ हमारे साथ, 2 साल रहा हमारे साथ ऐसा कि हम किसी का भी भविष्य देख लेते थे, हम अपना भी देख लेते थे आगे का, और वो हमने देखा। और जो हमने अपना भविष्य देखा था, हमारे क्या बताएं जब 12 मई 2025 यूट्यूब पे आने से पहले कुछ हमारे साथ ऐसा घटित हुआ ना दोस्तों, कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, और हम चाहते भी नहीं आप लोग विश्वास करें, और हम दिलाना भी नहीं चाहते, हमें जरूरत भी नहीं है कि आप उन बातों पर विश्वास करें। हम तो उन बातों पर विश्वास करने को कह रहे हैं स्वातियों, जो सत्यता है कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी शक्ति क्या है, इसको अच्छे से समझ लो। और आपने इस बात को समझ लिया तो संसार में आपको कोई पाखंड की ओर नहीं ले जा पाएगा। अभी आप लोगों को नहीं पता पत्थर की पूजा करने से कौन कौन से गुनाह लगते हैं, अभी आप किसी को पता तक नहीं है इस संसार के अंदर लोगों को। क्यों? क्योंकि ये जो धर्मवाद है ना, धर्मवाद, ये आप लोगों को समझने नहीं देगा, क्योंकि पाखंड इतना बढ़ चुका है, ये समझने नहीं देगा। समझ लेना आज आपको। अरे संसार में ऐसी तो बहुत सारे संख्या रह रही है जो किसी भी पंथ को नहीं मानते। धर्म की बात नहीं कर रहा, पंथ धर्म तो मानवता है, बाकी सब पंथ है, कोई धर्म नहीं है, बाकी पंथ है, मार्ग है, धर्म नहीं है। ऋषियों नहीं मानता वो धर्म है। जहां झगड़ा करना सिखाया जाता हो, जहां एक दूसरे से भेदभाव करना सिखाया जाता हो, जहां एक दूसरे से ईर्ष्या करनी सिखाई जाती हो, जहां झगड़े फसाद करने सिखाए जाते हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो दबंगई कहते हैं उसे, तानाशाह कहते हैं उसे, गुंडागर्दी कहते हैं उसे, ये कहा जाता है। हाँ, ये जीवन में ऋषि की गलती रही, जो भी ऋषियों के साथ अगर घटित हुआ ना, तो जहां तक ऋषियों को एहसास होता है कि हाँ ऋषियों की जो गलती रही, जो ईश्वर ने करा ऋषियों के साथ, जो भी जीवन में घटा, वो इस वजह से घटा क्योंकि हम इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई किसी का भविष्य भी देख सकता है, कोई किसी का भूतकाल भी देख सकता है। इस बात पे हम विश्वास नहीं करते। साथ कहीं ऐसा लगता है कि ईश्वर ने, मेरे भोलेनाथ ने मेरे को वो जो 2 साल का समय दिया था, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि देखिए संसार में सब कुछ है, बस कमी क्या है, कमी चाहने वाले की है, कोई कुछ चाहता नहीं है। समझे मेरी बात, हमारी बात? हालांकि हमें कोई ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन ईश्वर ने दिखाया। क्यों? कहीं ना कहीं कर्मों का फल दिया।
तो शायद अगर मेरे जीवन में ऐसी घटना मेरे साथ नहीं घटती कि मैं घर को छोड़ के नहीं जाता, तो शायद मेरे को इस चीज की प्राप्ति भी नहीं होती, जो फल की प्राप्ति मेरे मुलाकात में होती। और साथियों, ये संसार में जो भी घटित हो रहा है ना, कुछ भी जो घटित हो रहा है, ये ऋषभ सक्सेना को उस 2 साल में सब कुछ नजर आ चुका था। और अपने 1-2 साथी ऐसे रहे जिनको बताया भी, लेकिन उस समय उनको बिलीव नहीं हुआ। लेकिन आज उसमें से एक ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बिलीव हो चुका है कि नहीं, जो आपने उस समय बताया था यार, आज सब कुछ वही वैसे ही घटित हो रहा है, सारा कुछ वैसे ही घटित हो रहा है। सन 2020 में जैसा हमने बताया वैसे ही संसार के अंदर घटित हो रहा है। और साथियों भी समझो, अभी तो इतना बड़ा बवाल होने वाला है संसार के अंदर, विकट ऊंचा में कुछ समय इतना बड़ा हाहाकार होने वाला है, हर घर में दंगे फसाद बहुत विकट होने वाले हैं, विकट वाले हाहाकार। अब आप सोचो, गुस्सा नहीं है, ये अंदर का जो घुटन है ना, घुटन, लोग कहते हैं ना शांत रहना। अरे शांत, अरे ऋषियों में सबसे ज्यादा शांत तुम में से कौन क्या रहा होगा यार? बहुत कुछ पाके बहुत कुछ खोया, उसके बाद बहुत कुछ फिर पाया। ये एक बार नहीं, जीवन का कई बार चक्र आया। वो आज भी संघर्ष चल रहा है और संग्राम चल रहा है। क्यों? मेरे भोलेनाथ ने किसी काम के लिए तो संसार में भेजा होगा ना, कोई तो दायित्व होगा ना ऋषियों के ऊपर भी। शायद उसने ये मेरे को जीवन जो वापसी दिया है ना, दोबारा वापसी का जीवन, तो शायद कुछ करने के लिए दिया होगा और दिया है। तो दोस्तों, सब कुछ संभव है इस हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, सब कुछ संभव है। और कलयुग में तो खासकर असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब कुछ संभव है। तो बात करते जो हमारे दादाजी ने 7 बातें हमारे बचपन में बताई, जिस पर हम चलते हुए आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में इसके बारे में जिक्र भी किया है, लेकिन आज फिर से मैं जिक्र कर देता हूं। उन्हीं हम 7 बातों में चलते हुए आ रहे हैं। कायस्थ के बच्चे हैं, चित्रगुप्त महाराज जी के वंशज हैं। अगर इस देश के प्रथम नागरिक थे तो वो भी कायस्थ थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्वामी विवेकानंद जी कायस्थ थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कायस्थ थे। हरिवंश राय बच्चन कायस्थ थे। तो कायस्थों का वर्चस्व तो अपना अलग ही रहा है। और हकीकत है, कायस्थ को ही सबसे ज्यादा जिम्मेवारियों दी गई हैं। तो कायस्थ है वो जो कायस्थ है ना, वो सिर्फ मानवता के धर्म को मानता है। ये हकीकत बता है। जो असली कायस्थ है वो मानवता के धर्म को मानता है। सनातनी कहते, सनातन कहां से आया यार, बता दो। सनातन कोई धर्म नहीं है यार। लोग बताते सनातन धर्म, अरे सनातन कोई धर्म नहीं है, धर्म मानवता है। सनातन जो है एक मार्ग है, धर्म नहीं है। जिसका सत्य से रमा हुआ है तन, जिसका सत्य से रमा हुआ है तन, वो है सनातन। बाकी तो सारी परिभाषाएं पाखंड वाली परिभाषाएं हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों को। दादा ने मेरे जो बताया था बचपन में, वो आज पूरे जीवन में देखता हुआ आ रहा हूं और सब कुछ बढ़िया होता हुआ आ रहा है ऋषियों के लिए।
आप लोग सोचते हो कि ऋषियों अकेला है, ना इसके बीवी, ना मेरे बच्चे, ना इसके बीवी, ना मेरे बच्चे, ना इसके परिवार के साथ। अरे साथियों, राजा जब होता है ना सीट पे, अकेला ही बैठता है। समझिए ना बात को, तो परिवार नहीं बैठता। और इस संसार में जो भी आता है वो अकेला ही आता है और जाता भी अकेला ही है। बाकी जो रिश्तेदार है, परिवार है ना, ये सब कर्जा है, सारा का सारा कर्जा। चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे मामा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे मौसा हो, मौसी हो, चाहे बीवी, कुछ भी, ये सब कर्जा है, सारा का सारा कर्जा है। तो अगर आपका मार्ग अकेले का निकल गया और आपके साथ परिवार नहीं हो रहा है, एक ही बात आती है समझने बात को आप, कि आप कर्जे से मुक्त हो रहे हैं। क्या आप कर्जे से मुक्त हो रहे हैं और धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं। धीरे मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं। तो ऋषियों के लिए कुछ गलत नहीं हुआ, ऋषियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ है। ये आज वीडियो से शायद किसी को समझ में आए नहीं आया, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन अपना काम बताने का है। कोई माने ना माने वो उसकी इच्छा है ना। तो साथ ही ऐसी खोज की बातें चली, अभी इतनी बड़ी बातें चल गई, और हमने अक्सर, अगर आप जाएंगे, आप फेसबुक पे भी देखोगे, अगर यूट्यूब पे भी, तो हमने हर किसी के लिए क्वेश्चन डाल रखा है, लेकिन आज तक उसका रिप्लाई कभी किसी का नहीं आया है, ना आज तक उस पर ध्यान किसी का गया है। क्योंकि वो एक सत्य है, वो एक ऐसा सत्य है इस संसार का ना, इस संसार का एक ऐसा सत्य है जिसके विषय में आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा सत्य है। यहां ऋषियों अपना बड़ाई मानने की बात नहीं कर रहा है। आज ये बात अगर खोल ना, तो एक घोटन है ये। वो मैंने पूरा राज नहीं बताया अभी, आप सिर्फ क्या बताया, ये अंश बताया उस राज। बाकी ये देख रहा हूं संसार के अंदर, आओ बात तो करो, चर्चा तो करो, पता चलेगा कितने धर्म के ठेकेदार क्या कर रहे हैं। चौंतीस पिंडी महात्मा, समझ लेना क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन है 34 पिंडी महात्मा अवगढ़ पद्धति से नागा पद्धति पे आकर 34 पिंडी महात्मा अवगढ़ पद्धति से नागा पद्धति को ग्रहण करने वाले वो कौन थे? वो कौन से देव थे, कौन से देवता थे जो चले गए? हम लोगों के बीच से, अब हम लोगों के बीच में नहीं है। और इसी की तलाश थी 18 साल से, 19वें साल में जाके प्राप्त हुई। 19 साल। अब सोचो, सन 2018 से और अब तक 8 साल हो गए, आज भी दफा नहीं।
तब भी दफन था और आज भी दफन है। ये रहस्य क्या है? अब बात करते हैं क्या इस रहस्य के बारे में। पता क्या होता है, अभी हमने जिक्र किया अभी बताया था कि दो साथियों ने बिलीव किया, उसमें से एक ने कुछ ज्यादा बिलीव कर लिया। उसने देखा क्योंकि उसके साथ घटित हुआ, कुछ समय भविष्य दिख रहा था, तो उसको हम पहले में बता रहे थे कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये कहते उसके साथ होगा तो हम भविष्य बताते हैं, जो गलत था, हमें गुना चाहता। लेकिन हमने क्या करा, शब्दों का माया जाल खेला कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है, हमें अंदेशा होगा। अब सामने वाले लोग ऐसा हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा? अब खर्चा, अब जब बात आती है क्या करना पड़ेगा, आप कहीं जाएंगे ना, किसी भी पाखंड के पास, मैं पाखंड कहूंगा, गिल्टी कर रहा हूं, पाखंड के पास, वो बताएगा यार इसके लिए शुद्धिकरण होगा, तुम्हारा राहु खराब चल रहा है, तुम्हारा केतु खराब चल रहा है, तुम्हारा मंगल खराब चल रहा है, तुम्हारा ये खराब चल रहा है, तुम्हारा वो खराब चल रहा है, तुम्हारा ये खराब चल रहा है, तुम्हारा वो हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया है, तुम्हारा ऐसा हो गया, तुम्हारा वैसा हो गया है। दुनिया भर की राम कहानी सुना देगा। पता किस लिए? आपकी जेब से पैसा निकाला गया। अब आप घबरा गए, उसने आपके दिल में डर बिठा दिया, खौफ बिठा दिया, आप घबरा गए। कैसे होगा महाराज जी, कैसा होगा संत जी, कैसे होगा बाबा जी, कैसा होगा महंत जी? कोई बात नहीं बच्चा, हम हैं तो अभी, हमारे बालाजी महाराज है तो हमारे ये है तो अभी, सब अपना लेके बैठ गए, तो नहीं हम हैं तो अभी। पता कितने को हो जाता है? अगर 100 लोगों ने कुछ काम कराया होगा तो मुश्किल से 2 लोगों का काम होगा। पता क्यों? ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। इस संसार में किसी की भी, जब कोई भी बैठा हुआ पीला वस्त्र धारण करा हुआ कोई भी नहीं मानता ऋषि इन चीज को, किसी भी हाल में नहीं मानता। नो चाहिए पैसा, पब्लिसिटी, लोग मुझे पूछे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेरे पैर आके छुए, मेरे मस्तक हो, ये करते हैं और ये चल रहा है। अब आप जो क्या करते हैं, हमने बता दिया खर्चा ने क्या हुआ, हवन होगा यार, कितने लग जाएंगे, 5100 रुपए, 11,000, 25,000, 50,000, ये आपने ढीले कर दिए। फल आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, क्या भगवान खा रहे हैं? अरे यार इंसान खा रहा है। पैसे चला रहे हो, भगवान को पैसे चला दो। भगवान को पैसे की जरूरत है क्या? सोचो, बुद्धिजीवी हो, अरे बुद्धिजीवी सोचो, भगवान को पैसे की जरूरत है क्या? अरे हम तो खुद ही इसमें से कहते हैं हमें दे दे, उसको हम दे देंगे, हमारी औकात है, उसको हम दे देंगे। चलो इन पे चढ़ाओ, तो चलो इन पे चढ़ाओ, ये नवग्रह पे चढ़ाओ, इस पे चढ़ाओ। अरे बुके ले रहे हैं? नहीं, जो करा रहे हैं ना उससे चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। और दोस्तों शास्त्रों में इस बात का वर्णन ऑलरेडी है कि कलयुग में, शास्त्रों में इस बात का पूरा वर्णन है कि कलयुग में यंत्र मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। इस शास्त्रों में इसका वर्णन है, कलयुग में सिर्फ नाम से ही काम होगा, इस बात का भी वर्णन है। यंत्र मंत्र तंत्र नहीं चलेगा इस कलयुग में, और जो इस पे चलेगा, इस मार्ग पे, वो अपना मार्ग, वो अपने जीवन की शैली, वो अपने जो उसकी अपनी आत्मा है, उसके साथ गद्दारी करते हैं।
इस पे चलेगा, इस मार्ग पे, वो अपना मार्ग, वो अपने जीवन की शैली, वो अपने जो उसकी अपनी आत्मा है, उसके साथ गद्दारी करते हैं। बात समझना दोस्तों, बड़ी अजीब सी है। अरे आप देख रहे हो, गुस्सा भी आता है, प्रेम से बोल रहा हूँ, ये तो सब क्या है ना, जैसे काम के जैसे लोगों के विचार है ना, उसके हिसाब से मेरी एटीट्यूड भी बदल जाती है, प्रश्न के हिसाब से मेरा लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है खुद ब खुद। तो समझने की बात है दोस्तों कि हमारे दादाजी ने बचपन में बातें बताई। हाँ भी इसमें देखो एक बात रह गई कि जिसके बारे में बताया कि ऐसा सा हुआ, तो उसने पूछा क्या करूं महाराज जी। मैंने महाराज क्यों कह रहा है यार, भाई कह ना, महाराज क्यों कह रहा है? महाराज तो रसोईया होता है, महाराज जो होता है वो रसोईया को कहते हैं। तुम मुझे महाराज क्यों कह रहे यार? अरे दुनिया संसार महाराज, अरे मैंने सब रसोइये हैं, ये जो अपने आप को महाराज करवा रहे सब रसोइये हैं। ये महाराज का मतलब तो पता नहीं है, महाराज तो रसोइया को कहते हैं। मैं कोई रसोइया हूं क्या? मैं रसोइया नहीं हूं भैया, महाराज जी मैं ऋषियों हूं, भाई कह ले तब कुछ बताऊं। तो अब वो क्या कहता है पता है, तो धारणा समझो, माइंड इन पाखंडियों ने, पाखंड धर्मवाद ने लोगों माइंड में कैसे वॉश कर दिया है। क्या शब्द आता निकलता करता है इसका, कितना खर्चा आ जाएगा ऋषि भाई इसका। अब बताओ क्या कहोगे, क्या कहोगे? मैं आगे बताऊं, ऋषियों में सक्सेस है कि कोई और कोई पाखंडवाद वाला व्यक्ति बैठा होता, वो अच्छी रकम हो बैठता, उस पता नहीं कितनी उसकी पूजा करवा देता। और आगे बताओ, पूजा किसे कहते हैं, पूजा करना किसे कहते हैं, ये भी अब भी शायद किसी को पता हो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा का अर्थ भी नहीं पता लोगों को। ये पता है कि यहां फल फूल ये चढ़ा दो, ये हो गई पूजा। ये पूजा नहीं है शास्त्र, ये पूजा नहीं है, ये पाखंड है। बिल्कुल बुरा मत मानना, बात मानो तो मान जाओ, ये पाखंड है। पूजा का अर्थ समझ लो, जिस दिन आपने पूजा का अर्थ समझ लिया, जैसे बताया धर्म कर्म शक्ति का समझो, ऐसी पूजा का भी संघर्ष समझ में आ जाएगा ना, तो सारा जीवन निर्मल हो जाएगा अंदर ही अंदर। आंखों में एक अलग ही चमक होगी, चेहरे पे एक अलग ही नूर होगा, बात करने का एक अलग ही तरीका होगा। तो पता है हमने उसको क्या बताया था कि भाई तेरा ये कर्म है, ये तेरे साथ अगर हो सकता है ना, तो इसका अर्थ है कि तेरा साथ या तो इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में तेरे साथ ये गुनाह हुआ है। अगर तू कहेगा तो हम वो भी देख के बता देंगे, लेकिन हम वो इसलिए नहीं देखेंगे, तू कहेगा तो बताएंगे, बिना कहे हम तेरे से नहीं बताएंगे। और है विश्वास तो पूछना ही मत। अब वो इस बात का हमसे ज्ञान पूछने लगा, महाराज जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, किस कर्म का क्या है, लेकिन हाँ ये बताओ आपने ये बात बोली है ना, ये किस आधार पे आपने बोली है, मुझे ये थोड़ा समझा दो बस। पूछना भी मत तो साथ सही रहेगा। क्योंकि महाराज जी मुझे अपनी गलती का पता नहीं होगा, मैंने गलती क्या करी है जो मुझे आगे ये भुगतना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? आप तो पैसे खर्च करवा लोगे, तब हमारा जैसे जगह आप पैसे खर्च तब से हमने एक ही शब्द बोला, चुप जा, और बाकी हमने उसको गाली, झूठ नहीं बोल रहे, हमने बाकी उसको गाली
और उसने सुनी, उसका कोई रिएक्शन भी नहीं रहा, तो गलत रिएक्शन रहा हो। क्योंकि हमने उसको नफरत में थोड़ा होगी, हमने बगी चुप जा, मुंह बंद कर ले। अब सुन ले इसका तथ्य का ज्ञान, तो दिया उसको ज्ञान कि इसलिए नहीं पूछना, बताना चाह रहे थे हम कि बेटे अगर तू निवारण करेगा और बता दे फिर वो उसका फिर खेल क्या होता है, तो ये डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब बिना बताए रहेगा जल्दी कट जाएगा, समझ। उसको बस बात का हमने ज्ञान दिया सर, पूरा ज्ञान, और उसको हमें 1 घंटा लगा बताने में। उसको 1 घंटे में समझ में आया कि हाँ महाराज जी आपकी बात होता हूं, आपने तथ्य को तथ्य से मिलाया, बाद में आपने था। अब उस शख्स ने पता है जब हम उसको काम बताया तो कुछ मत कर, दूसरे लिए 2 काम करता रहे बस। तेरी ब्यादा आएगी जरूर, पहली बात समझ लेना, आएगी जरूर, चाहे वो टच करके निकल जाए, चाहे वो समस्या टच करके निकल जाए। जैसे गोली होती है ना, गोली को मार दो, एक गोली लग गई, एक गोली टच होकर निकल गई, ऐसे तो निकल सकती लेकिन खत्म नहीं होगी यार प्यार की, तो कर्म तेरा ऐसा। तो साथी ऐसा ही हुआ, जो समय बताया था उसी समय पे उसका वो घटित हुआ, और उसको समझ में आ गया कि हाँ बच के निकली है, आती तो अंदर होती। अब गोली की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ उसकी जीवन की समस्या की बात है। वहां उस व्यक्ति को समझ में आया था कि नहीं आपको भविष्य दिखता है इसमें, उस व्यक्ति ने पकड़ा था इसको, बाकी कोई आज तक पकड़ नहीं पाया था। और व्यक्ति आज भी फॉलो करता है, तो उसे कोई भी अगर बड़ा काम करना होता है तो राय मशवरा जरूर करता है। हालांकि उसे ये भी पता है कि ऋषि जी को अब नहीं दिखता भविष्य, लेकिन वही जानता है कि भविष्य तो नहीं दिखता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से कुछ न कुछ तो उनके पास ऐसा है जो अलग है। कुछ अलग पे ही, क्योंकि दिखाने की बात नहीं है, यहाँ मैं आपको पुजवाने की बात कर रहा हूँ, ऋषियों को पूजने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत सोचेगा कि अरे यार ऋषियों को पुजवाने की जरूरत नहीं है, गाली पगली हो ऋषियों को ना, गाली पगली हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऋषियों को। ऋषियों तो गाली में भी खुश रहता है, बको गाली हो, बस ऋषियों को तो एक ही बात पे क्रोध आता है भाई, किसी बात पे क्रोध नहीं होता है। जो ऋषियों के समय की वैल्यू को नहीं समझता, ऋषियों के टाइम की वैल्यू को नहीं समझता है, ऋषियों फिर उसकी वैल्यू नहीं समझता है, चल हट होगा तो कोई तो रमखा, ऋषियों के लिए तो बेकार है, कूड़ा है कूड़ा। क्योंकि जब ऋषियों में दूसरे के समय की कीमत को समझता है तो ऋषियों के समय की कीमत को भी समझ लो। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो साथियों वो व्यक्ति आज भी फॉलो करता है, अब बात करूं साथियों उस बात की कि हम दादाजी वाली बात को, दादाजी की बात जो थी वो क्या रही मेरी दादाजी की, तो आज आप लोगों से कुछ शेयर करता हूं। तो मेरी एज लगभग 12 वर्ष की एज थी मेरी,
और 11 वर्ष की आयु में कुछ मेरे साथ घटित हुआ था ऐसा, कुछ अलग घटित हुआ था, यहाँ दिव्य विवेक नहीं, मतलब कुछ मेरा ऐसा कुछ घटित हुआ था। तो एक पंडित जी थे, जिन्हें पंडित जी ने कुछ, मैं बता देता हूँ कि पंडित जी थे, शुक्ला पंडित जी, उनको भविष्य देखना आता था, मतलब पत्ते राव से कुछ देख लेते थे, जाने माने थे। और उनको हर कोई व्यक्ति अपना हाथ भी नहीं दिखाता था, जन्म कुंडली को एकदम नहीं दिखाता था उनको, क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया वो होना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल रहे हैं वो तब हो रहा है ना, लिखा हुआ है वो बता रहे थे, होते थे, तो इसलिए डर के मारे हर कोई व्यक्ति दिखाता भी नहीं। तो हमारे अब जो भी रहा 11 वर्ष की आयु में, तो उन्हें घटाया था, कुछ बताया था हमारे साथ कुछ मैटर जीवन के बारे में, हमारे दादी के बारे में। हमें ये भी एक रहस्य है, आपको बताया, ये भी एक रहस्य है, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता, आज की तारीख में कोई भी नहीं जानता है। और इसके अंदर भी एक ऐसी बात है कि मेरे दादा दादी भी नहीं जानते थे। बहुत दफर है यार, बहुत कुछ दफर है ऋषियों को, बहुत कुछ दफर। 12 वर्ष की आयु में मेरे दादा ने जो 7 बातें अच्छे से बताई थी ना, वो आज भी ऐसे ना बिल्कुल फीड है माइंड में, बिल्कुल। इसी वजह से मेरे जो ना, मेरे सिटी के लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे यार दोस्त फ्रेंड्स, इसी वजह से मेरे से तुरंत कतराते भी, किसे यार गुस्सा बहुत जल्दी, गुस्सा भी आ जाता है उसको बहुत भयंकर। ये बात है कि गुस्सा नहीं आता है मेरे को, लेकिन जब आता है तो बहुत भयंकर आता है, लेकिन आता है तो आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह चला जाता है, बहुत तेज गुस्सा आएगा, कुछ थोड़ा सा समय गुजरेगा नॉर्मल, मतलब ही नहीं, क्या उसने कहा क्या नहीं कहा, खत्म ना है। हमारे दादा ने जो बातें बताई सात्विक, तो 7 बातें बताई, उस 7 बातों में 3 बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो 7 बातें उन्होंने क्या बताई बेटा, धर्म क्या है, कर्म क्या है, शक्ति क्या है, इनका पूरा मेरे को ज्ञान है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, शक्ति क्या है, दया क्या है, दया क्या है, मोक्ष क्या है, करना क्या है, कि जो संसार में आया तो क्या करना है, करना क्या है। और 7वीं बात, मोक्ष की प्राप्ति कैसे लेनी है, बस। तो इस तथ्य को थोड़ा समझाया, विस्तार से बताना है, आप लोगों को थोड़ा सा इसका शेयर कर रहे हैं क्लास में, कि बेटा अगर मोक्ष की प्राप्ति लेनी है, पहले तो मोक्ष को समझना कि मोक्ष क्या है। बताया मोक्ष के बारे में दादा ने, तो हकीकत में जो मेरे दादा ने मोक्ष का ज्ञान दिया ना, मोक्ष का, मुझे तो अभी तक ऐसा ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्या मेरे दादाजी ने ज्ञान दिया कल से, और वही है, इस वजह से विषम चल रहा है। नाम लेता हूं भोलेनाथ का, भैया पूजा भी करता हूं, ये मत करना पूजा नहीं करता, बस पाखंड वाली पूजा नहीं करता हूं, पाखंड वाली पूजा नहीं आती। और कोई व्यक्ति मेरे को ना देख नहीं सकता,
और जब ये आप लोग को क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है वो काय का इंसान है यार। हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है? सब पंथ है, बाकी तो हम इंसान है। कौन कह रहे हैं हम इंसान है? हम पहले, बाकी सब पंथ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, सब क्या है? पंथ है, मार्ग है ये। बाकी तो धर्म एक ही है, मानवता। वही धर्म है, मानवता। तो हमारे दादा ने बताया धर्म के बारे में, कर्म के बारे में और शक्ति के बारे में। जो आज आपको कहानी सुनाई है ना, ये हमारे दादाजी की ही सुनाई कहानी है, जो आज हमने आपको सुनाई। आज तक दिमाग में फीड है। हमने शॉर्ट में सुनाई, लेकिन हमारे दादा ने कुछ बड़े विस्तार से समझाई थी, एक एक पॉइंट, एक एक बारे। तो इसी में 3 का अर्थ समझ में आ गया। अब उन्हें कहा बेटा मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो चौथा पॉइंट है दया। बेटा दया करना सीखना। वो जितनी दया कर सके तो करना, और दया के साथ बात ही समझ लेना। कर्म करते जाना, फल की चिंता करना मत। फल जब भी देगा वो मीठा होगा, खट्टा नहीं होगा बेटा। हो कि कर्म करते चले गए, जीवन में संघर्ष बहुत आते चले गए, संग्राम करते चले गए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। कि कभी हिम्मत हारी। तो दादाजी की वो बात याद आ जाती है कि बेटा कर्म करते जाना, फल की चिंता मत करिए। फल जब भी देगा ना परमात्मा, मीठा होगा बेटा, खट्टा नहीं होगा। आज की बात सत्य पे खड़ी है। लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा ऋषियों के पास क्या है, क्योंकि लोगों को तो पाखंडवादी लोगों को नजर आ रहे हैं। जो पाखंडी लोग हैं, जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, पाखंडी लोग, धर्म के ठेकेदार। क्योंकि ऋषियों को ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, कहानी वाली बात है। तो प्यारे हमें उधर को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये वो लोग दिखाएं जो पाखंडवाद वाले हों, ऋषियों को जो ऋषियों तो एक आम इंसान है और आम इंसान बन के रहना चाहता है। आम बनने में जो फायदा है वो खास बनने में कोई फायदा नहीं। खास लोग तो खांसी दिला देते हैं, आम व्यक्ति फल दिलाते हैं आम का। खास लोग जो है, खास लोग खांसी करवा देंगे आपको, खांसते रहिए जिंदगी में, तो खांस रहे हैं। अभी आप लोगों को नहीं पता, हर बीमारी, जो भी इंसान को बीमारी लग रही है ना, कोई भी बीमारी हो, वो कर्मों का फल है। अगर आपको शुगर हो रही है ना, शुगर क्यों हो रही है, उसका भी ज्ञान है, बीमारी का भी। बीपी की बीमारी है, ये भी कर्म के आधार पे है। लो हो रहा है, ये भी कर्म के आधार पे है। कैंसर हो रहा है, ये भी कर्म के आधार पे है। अंधा हो गया, ये भी कर्म के आधार पे है। लूला हो गया, ये भी कर्म के आधार पे है। लंगड़ा हो गया, ये भी कर्म के आधार पे है। सब कर्म के आधार पे है। आप जैसा कर्म करोगे ना, आपको वैसी बीमारी घेर लेगी।
पक्की बात है, आपको पता भी चलेगा कि आपने क्या क्या बुरा कर्म कर दिए, क्योंकि ये संसार के अंदर जो पाखंडी लोग बैठ गए ना, इन लोगों ने आप लोगों को गलत गलत मार्ग में भटका भटका के आप लोगों से वो कर्म करवा दिए हैं कि आप लोग उससे निकल नहीं सकते। इसलिए आप हर घर में देखो बीमारियों की लाइन है, बीमारियों की लाइन। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास एक बड़ी बीमारी ना हो। शुगर तो होगी होगी, शुगर तो ऐसी है कि हर एक घर छोड़ के एक घर में शुगर है। पता है शुगर की बीमारी कहां से है? नहीं पता होगा। अब बताने वाले में ना पता नहीं कौन सी बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, सब पाखंड। तो दया कर बेटा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो दोस्तों बात करें हम आगे की 7 बातों की, अब निर्मल तरीके से बताते हैं आपको। धर्म कर्म शक्ति बता चुके। चौथा है पद दया का, दया रखना है हर किसी की मदद का। नेकी करना, दरिया में डालना, फल की चिंता करना मत, फल जब भी देगा परमात्मा मीठा होगा बेटा। चौथी बात अपनी भी चलती रही। 5वीं बात उन्हें बताई बेटा कि जो भी तू काम करे वो परमात्मा पे छोड़, उसकी जासी भी रत्ती पर इच्छा मत करिए कि भोलेनाथ मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे अब ये दे दो, यानी कि सौदा मत करिए। जो चौथी पॉइंट में गिनती आ चुकी इस बात को, तो यहां से 5वां पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा 5वीं बात बेटा, माफ करना सीखना लोगों को, और बार बार माफ करना, बार बार। मेरे बाबा बार बार कोई तेरे साथ दगा करे ना, माफ कर दे, फिर करे फिर माफ कर देना, 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 करते चले ना, रुकना मत। पूछ सकता हूँ बाबा? तो बोले बेटा सोच, तुम ईश्वर से बार बार मांगते नहीं मांगते हो। तू तो खैर बोले तू तो खैर अभी बच्चा है, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूं कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो बार बार मांगने की चेष्टा करेगा तू, तो मांगना मत। तू कुछ मांगे, है ना, तो मांगने की चेष्टा किया ना, मांगेगा। बात तो सही करो आप। तो वैसे ही इस तथ्य को समझ ले बेटा कि तू 1 लाख बार गलती करेगा तो ईश्वर को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि तू उसकी संतान है। और ऐसे बेटा जब कोई व्यक्ति तेरे गलती करे तो भी माफ करता रहना बार बार। मेरे बाबा इससे क्या होगा? बोले थे इससे क्या होगा, समझ नहीं। बोले एक लाइन समझ कि ईश्वर हर कण कण में समाया है। बात तो सही कह रहे हो आप बताते ही हो आपकी ईश्वर कण कण में समाया है। बोले बेटा ईश्वर कण कण में समाया है, तो जिस व्यक्ति ने दिल दुखाया है उसके अंदर भी तो ईश्वर बैठा है। उस व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर बैठा है उसने तेरा दिल दुखाया है, तो इसका मतलब पता क्या है? वो ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है।
इसलिए इसने दिल दुखाया है। कि तेरा क्या रिएक्शन होता है, तू मुझसे बात करता है या नहीं करता है, तू मुझे माफ करता है या नहीं करता है। अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो समझ ले कि मैंने भी तुझे माफ कर दिया, क्योंकि हर कण कण में वो समाया है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण मेरा अपने घर में ना, अपनी माता से, अपनी भाई से यही अनबन सबसे ज्यादा रही है मेरी, सबसे ज्यादा। हमारी माता जी कहती थी, देख तू विवेक को देख, अगर विवेक से कोई बदतमीजी या कुछ से बोल जाए, विवेक इतना स्वाभिमानी है, उससे बात तक नहीं करता, उसके पास जाना तक पसंद नहीं करता है, वो इतना स्वाभिमानी है। और तू जो है, तेरी लड़ाई हो जाती है, किसी से कुछ हो जाती है, तेरी बोलचाल थोड़ी देर तेरी बंद हो जाती है, तू उनके आगे फिर बैठ जाता है। वो तेरे साथ गद्दारी करते, तू फिर आके फिर बैठ जाता है। तेरे अंदर को स्वाभिमान नाम की चीज कोई है या नहीं है? स्वाभिमान क्या कहूं दोस्तों, तो जवाब ही नहीं मेरे पास। मैं सोच शांत रहता, ये कहता अरे मम्मी देखो, छोड़ो उनकी बातों को। क्यों? तो दादाजी की वही बात फीटती है। माफ करते रहना, माफ करते रहना है। अगले दोस्तों, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे पड़ोसी, चाहे कोई हो, आज मैं किसी पर जाने ना मिल रहा हो तो इसलिए नहीं मिल रहा हूँ कि उनके मेरा बैर है मेरे को ना। अब मेरे को आवश्यकता नहीं है, उससे परे हो चुका हूं बोलना तेरे पास। और ये भी नहीं कि मैं किसी से नाराज हूं, किसी से नाराज भी नहीं। बस क्या है, गलत कर्म के विरोध में रहता हूं, बात खत्म। इतनी सी है बात है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ पाती है बस। तो क्या हुआ, माफ करना सीखना, ये मेरे दादा ने कहा। छठी बात, आपसे गलती हो जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे माफी मांगो। अच्छा, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, माफी मांग लेना। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें अकेले मांगनी है, समाज के सामने भी मांगनी पड़ जाए तो पीछे मत हटना। अब होता क्या है ना दोस्तों, ये 7वीं बात, ये बड़ी अजीब गरीब है। सातवीं बात वो बोले कि बेटा